प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और आप जरूर बताएंगे आप कैसे हैं। एक बार सभी साथी बिल्कुल मेरे भाई। और हम लोग आज इस क्लास की जो अगली सीरीज नंबर होगी, सीरीज नंबर 6 हो जाएगी। और आप जानते हैं एग्जाम क्रैकर सीरीज बहुत ही रामबाण साबित होगी मेरे भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं रखा जा रहा है। इसमें मैक्सिमम 30 प्रश्न ही हम रख रहे हैं, 30 क्वेश्चंस ही रख रहे हैं। उन 30 क्वेश्चंस में अगर आप मेरे भाई डेली का डेली 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न ही याद कर पाते हैं तो एक बेहतर आपको तैयार हो जाएगा, एक बेहतरीन ढंग से पूरा का पूरा साहित्य तैयार कर पाएंगे। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी टीचिंग एग्जाम होंगे उन सभी टीचिंग एग्जाम को देखते हुए, उन सभी टीचिंग एग्जाम के जितने भी प्रश्न हैं मेरे भाई, उन सभी प्रश्नों को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो मेरे भाई ईएमआरएस का हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4। आप जानते हैं ना बीपीएससी टीआरई 4 की अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन भैया ये आएगी, ये श्योर है। कब आएगी इसका भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, टीजीटी पीजीटी की देखिए अभी डेट लगी हुई है, कोई इसका भी नहीं निर्णय निकल पा रहा है। तो इस एग्जाम क्रैकर सीरीज से आप जानते हैं बिल्कुल अध्यायवार प्रश्नोत्तरी की जा रही है। तो मेरे भाई जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी साथियों तक एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, वो बिल्कुल सभी के सभी शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट क्या भाई, टारगेट टीचिंग एग्जाम है 2025-26। 2025 में भी कोई एग्जाम तो नहीं लग रहा हो जाएगा, लेकिन 2026 को टारगेट में रख करके हम इस प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों को करेंगे। अब आप देख लेंगे ये प्रश्नोत्तरी जो है आज प्रश्नोत्तरी नंबर 6 हो जाएगी। सेट नंबर आज हमारा 6 होगा। बिल्कुल इस सेट में भी मेरे भाई कितने सवाल रखेंगे, 30 सवाल ही रखे गए हैं। तो आपने जितने भी सेट अभी तक 5 सेटों के किया, उस पांचों सेट में अध्यायवार एकदम सिस्टमेटिक से मैं चल रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के जैसे ही आदिकाल हो रहा था तो आदिकाल के सवाल किए। अब आदिकाल से धीरे धीरे समापन की ओर था, उसके बाद हम धीरे धीरे भक्ति काल में घुस चुके हैं। तो ऐसे हम भक्ति काल को भी पूरा करेंगे, तो फिर सूफी काव्य धारा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे हम आगेंगे रीति काल को कंप्लीट करेंगे, फिर आधुनिक काल को। तो मेरे भाई आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, नाटक को भी करवा दूंगा, उपन्यास को भी करवा दूंगा, आलोचना भी करवाऊंगा, कहानी भी करवाऊंगा, है ना, रेखा चित्र भी करवाऊंगा। जितने भी सवाल बने हैं सभी सवालों को मैं करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और ये देखो प्रीवियस ईयर आधारित सभी के सभी प्रश्न रखे जा रहे हैं। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे। आपके सामने सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या दिया भैया, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। तो आप बताइएगा कि जो सिद्धों में अगर हम बोले महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या आशा है ना, क्या आशय है महामुद्रा शब्द से। तो बिल्कुल ऑप्शन देखेंगे, सिद्धो हेतु आसन का एक रूप, इसका मतलब है, इसका मतलब है सिद्धो सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया का व्याख्या है कि भैया सिद्धि प्राप्त हेतु इसी स्त्री संसर्ग आदिकाल है कि सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्त, विरक्त की बात नहीं कही गई है। आप देखेंगे सिद्धों की जो भाषा होती थी वो क्या थी, सांध्या भाषा थी या सांध्य भाषा थी। और सिद्धों की संख्या कितनी बोलोगे सर, 84 सिद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं, 84 सिद्ध। और सिद्धों के लास्ट में एक वर्ड आता पा। और आप जानते हो भैया सिद्धों में सबसे पहले कौन आते हैं, तो बोलोगे सरप्पा आते हैं। इनकी रचना दोहा कोश थी। तो सिद्धो हेतु आसन का कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप जानते भैया जहां नारी ओरी होती है वहीं पे ज्यादा सिद्धि देखने को मिल रही है। तो बोलोगे सिद्धि प्राप्त हेतु, मतलब सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग आदिकाल की बात की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे हम आते हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कवि, इसमें से कौन सा कवि है भी जो आदिकाल का नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं भैया। चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं कि नहीं, बिल्कुल आदिकाल के हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है, तो बोलोगे पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज के दरबार में थे और ये वीर गाथा काल के अंतर्गत अर्थात आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जगनिक की बात करेंगे तो इनको भी याद रखिए। दलपति विजय बिल्कुल ये भी आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, नाभादास हो जाएंगे। नाभादास किस काल के अंतर्गत आते हैं, बोलोगे भैया नाभादास जो है ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। किस काल के, तो बोलोगे नाभादास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं।
अब बताओ मुझे, भक्ति काल के अंतर्गत किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? बोलोगे भैया सगुण काव्य धारा। एक निर्गुण काव्य धारा आता है, एक सगुण काव्य धारा। तो ये किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि जो भैया नाभादास जी हैं वो भक्ति काल के किस धारा के अंतर्गत आते हैं? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भक्ति काल के ये होते हैं। अच्छा, ये चीज याद ना, भक्ति काल के जो नाभादास जी थे ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिए ये तुलसी जी के समकालीन थे, तुलसीदास जी के समकालीन थे। बिल्कुल अगले सवाल की ओर हम आते हैं। इस इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, डिंगल पिंगल भाषा है, अवधी भाषा है? तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो भैया आदिकाल की भाषा मानी जाती है? तो आपको याद रखना चाहिए साथी, जो आदिकाल की भाषा है वो कौन सी है? तो आदिकाल की भाषा को हम कौन सी बोलते हैं? डिंगल पिंगल शैली, है ना। डिंगल पिंगल जो भाषा होती है उसे हम आदिकाल की भाषा मानते हैं। कुछ और बात लिख सकते हैं, अगर हम भक्ति काल और रीति काल की भाषा की बात करते हैं, याद रखिए भक्ति काल की बात करें, देखिए मेरे भाई, अगर भक्ति काल की बात करें या रीति काल की बात करें, भक्ति काल और रीति काल, इन दोनों समयों की जो भाषा होती है, ये दोनों समयों की भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा मेरे भाई बोलोगे? इन दोनों समय की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगली बात क्या याद रखेंगे भैया? आधुनिक काल की भाषा कौन सी है? तो याद रखिए आधुनिक काल की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो आधुनिक काल की भाषा कौन सी भाषा मेरे भाई? तो खड़ी बोली हो जाएगी। आधुनिक काल में कौन सी बोली, कौन सी भाषा? तो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना भाई, तो बिल्कुल याद होगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला आपका होगा। नेक्स्ट सवाल क्या होता है? पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? जल्हड़ कौन थे? पहले याद रखना भैया, जल्हड़ जो थे ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे। जल्हड़ कौन थे? तो चंद्रवरदाई के पुत्र थे। तो जब चंद्रवरदाई जो पुस्तक लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में दे देते हैं और देखो चल बसते हैं। वही लिखा ना कि पुस्तक जल्हड़ हथ दे, माने पुस्तक जो है जल्हड़ के हाथ में दे दिए, चल गज्जन नृपकाय नृपकाज, और वो राजा के कार्य के लिए चल देते हैं। कौन सी पुस्तक देने की बात की जा रही? बोलोगे सर पृथ्वीराज रासो की बात की जा रही है। कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है भाई? पृथ्वीराज रासो की बात की जा रही है। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? बीसल देव कौन थे? बीसल देव राजा थे। बीसल देव राजा कहाँ चले गए थे? तो बताइए राजमती कौन थी? बोलोगे यहाँ इस टाइम की ये रानी है, और इनसे रूठ के ये कहाँ चले गए? कर्नाटक गए, उड़ीसा गए, तमिलनाडु गए, आंध्र, आंध्र माने आंध्र प्रदेश गए। तो बताइए कहाँ चले गए थे? तो कहानी सुने हो ना भाई, जब बीसल देव रासो जो कहानी है, बीसल देव कथा है जो, उस बीसल देव में जब राजमती का विवाह होता है और बीसल देव अपने यहाँ राजमती को लिवा के आते हैं, तो जब उनसे जाके मिलते हैं और उनसे बोलते हैं भैया आपको कुछ चाहिए, तो वो एक तो राजा के घर की वो खुद ही हैं, उनको किसी चीज़ की आज तक कमी थी नहीं। तो जब ये बोलते हैं तो उनको इतनी चीज़ पता थी कि इनके यहाँ एक नमक की झील नहीं थी और इन्हें नमक दूसरे यहाँ से लेना पड़ता। तो ऐसी बातों पर लेकर के बोलते हैं कि आप इतने बेहतरीन राजा होते तो आपके यहाँ एक नमक की झील भी होती। तो यही बात इनको लग जाती है, और जब यही बात इनको लग जाती है तो ये क्या कर देते, उसी दिन से, बताओ पहले दिन ही क्या किए, ये राजमती को छोड़ दिए और छोड़ के कहाँ चले जाते? उड़ीसा चले जाते हैं, और उड़ीसा लगभग ये 1 वर्ष रहते हैं और वहाँ से एक झील प्राप्त करते हैं, तब जाके अपने फिर आते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट होगा। छठा प्रश्न देखेंगे कितना अच्छा, देखो ध्यान से, ये चीज भी याद रखना कि जो राजमती से बीसल देव रूट कर कहाँ गए? तो उड़ीसा गए। ये कहानी किस खंड में, किस भाग में मिलती है? तो भाग 2 में मिलती है। इसके 4 खंड हैं, तो दूसरे खंड में इसका जानकारी मिलती है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है या लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? ऐसी कौन सी इसमें ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया कि अग्नि परीक्षा के बाद जो सीता जी थी, है ना, वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो क्या महापुराण में बताया गया? भविष्यत कहा धनपाल, परमात्म प्रकाश जो इंदु भैया, पौमचर्यो स्वयंभू। बताइए इसमें से कौन सी ऐसी रचना है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया कि सीता जी जैन धर्म में दीक्षित या जैन धर्म में दीक्षित हो गई या जैन धर्म में दीक्षा ली अग्नि परीक्षा के बाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया कि इसके बाद इन्होंने किसमें दीक्षा ली? पौमचर्यो।
ये पौमचरियों में बात कही गई। पौमचरियों ग्रंथ किसका है? तो बोलोगे स्वयंभू का है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंच पांडव चरितरास, बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं, नरपति नाल हैं, आशु कवि हैं, दलपति विजय हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे साथी इसका जो जवाब होगा बताइएगा। ये 1350 की रचना होगी। अगर मैं इसके रचना काल की बात करता हूं तो ये रचना काल इसका याद रखिएगा, इसका रचना काल है 1350। अब आप बताइएगा कि इसका जो रचनाकार कौन है? तो याद रखिए मेरे भाई, इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ना, हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पंच पांडव चरितरास किसकी रचना? मेरे भाई शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? शालिभद्र सूरी की रचना हो जाएगी। एक और बात याद लिखना कि लिखना यहाँ पे मेरे भाई कि जो ये चीज लिखना, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से भी इसे जानते हैं। पंच पांडव रास को हम क्या कहते हैं? हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। इसे हम हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। आप इस चीज को नोट कर लेंगे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? बताइएगा। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अभिरंजित वर्णन किया जा रहा था, कि कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य लिखे जा रहे थे, कि निर्गुण की उपासना की बात की जा रही थी, या ऐसे काव्य लिखे जा रहे थे, या उपरोक्त किसी प्रकार के भी नहीं? इसमें से बताओ किस बात की जा रही थी? तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे जो काम किया जा रहा था कि आदि काल में किस प्रकार के साहित्य को लिखा जा रहा था, तो जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता है। इसी वजह नाम ही रखा गया वीर। देखो, वीर गाथा काल, वीर माने वीर, राजाओं की गाथा माने उनके गुणगान को गाया जा रहा था। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, जन जीवन माने आप लोगों के जीवन से हटकर, जो जनता का जीवन था, वहां के लोगों का जीवन था, इससे हट करके पूरी तरीके से बात किस पे की जा रही थी? राजाओं के वीरता का वर्णन किया जा रहा था। किस काल में? बोलोगे सर आदि काल में किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट। कृष्ण भक्ति, इस भक्ति काल का कोई यहाँ पे काम ही नहीं है। निर्गुण और सगुण ये तो भक्ति काल में आ जाएंगे। तो बोलोगे सर उपयुक्त का कोई जवाब नहीं आएगा, और जवाब नंबर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? जो अमीर खुसरो था, जो अमीर खुसरो हैं, इनको पता ना, एटा के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। तो इन्होंने जो मुकरियां और पहेलियां थी, इसका क्या उद्देश्य था? क्या पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना? भैया पृथ्वीराज चौहान के वीरता का वर्णन तो चंद्रप्रदा ही कर रहा था, तो इनका तो काम ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी वही है, और हमीर की बात की जा रही थी? नहीं भैया, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा दी जा रही थी, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो उद्देश्य ना तो पहला था, ना दूसरा था, ना तीसरा सही होगा, ना चौथा था। तो इनका मुख्य क्या था? मनोरंजन के माध्यम से, माने मनोरंजन करके लोक व्यवहार की क्या करना? शिक्षा देना। तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो आप जानते हैं भैया, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो पतंजलि में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो ज्यादा हमें परेशान नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो आप जानते हैं अवहट्ट में शिक्षा शब्द को क्या कहा गया? तो अवहट्ट में मेरे भाई शिक्षा शब्द की जो बात करती है उसे शिक्षा कहा गया। क्या कहा गया? देखो, शिक्षा ये है, शिक्षा है, सिक्का खा। तो ये कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं। लिखा गया प्रकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? हेमचंद है, वंशीधर, स्वयंभू, विद्यापति। तो आप जानते हैं भैया प्रकृत पैंगलम विद्यापति की रचनाएं नहीं है। विद्यापति की रचनाएं कौन है? कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, और कौन सी रचना? बोलेंगे सर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। पदावली रचना किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है, और इसी मैथिली भाषा में होने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और आप जानते हो विद्यापति को ही अभिनय जयदेव भी कहते हैं, है ना मेरे भाई।
तो याद रखना। अभी बताओ हेमचंद, हेमचंद की एक रचना है हेमचंद शब्दानुशासन, और शब्दानुशासन जो मेरे है वो कौन सा एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको भी आप जानते हो। तो प्रकृत पैंगलम की अगर हम बात करेंगे तो बताइए किसकी रचना, आप इसका जवाब जरूर देंगे कि प्रकृत पैंगलम किसकी रचना है ना। तो आप जानते हैं स्वयंभू पयमचर्यो, इनका भी नहीं होगा। तो अब यहाँ हेमचंद शब्दानुशासन, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी कि प्रकृत पैंगलम जो रचना किसकी है, वंशीधर की है। किसकी मेरे, वंशीधर की। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रकृत पैंगलम के संग्रहकर्ता के, तो कौन, लक्ष्मी लिख पाएंगे इसके संग्रहकर्ता, देखो संग्रहकर्ता लिखेंगे, किसके संग्रहकर्ता की बात की जा रही है, तो प्रकृत पैंगलम के संग्रहकर्ता की बात करेंगे तो याद रखना लक्ष्मीधर। क्या नाम आएगा, लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर हैं, ठीक है। संग्रहकर्ता लक्ष्मीधर, प्रकृत पैंगलम के रचयिता तो वंशीधर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है, इसमें से बताओ। पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली है, साहित्यिक अवधि है, पहाड़ी मिश्रित अवधि है, कि ठेठ अवधि है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है बताना भैया। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम लिखते हैं। मुल्ला दाऊद की एक रचना है जिसका नाम है चंदायन। इनकी एक रचना लिखना, जिस रचना का नाम क्या होगा, रचना का नाम हो जाएगा चंदायन, है ना भाई। क्या नाम है, चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। अब एक बात मुझे बताओ, मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है, तो बोलो भैया मुल्ला दाऊद की जो भाषा वो ठेठ अवधी है। कैसी है, ठेठ अवधी भाषा इनकी है, ठीक है भाई। बोलो यहां तक क्लियर हुआ ना आपको। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल नंबर 14 पढ़ो और बताओ। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं, उसे हिंदवी कहा। आदिकाल आदिकाल हिंदी को, देखो लिखा ना कि आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं, एक अलग ही प्रकार की हिंदी मानते हैं, और उस हिंदी को क्या नाम दिए, हिंदवी नाम दिए हैं। और इस बात को किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन जी कहे हैं, अमीर खुसरो जी कहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहे हैं, कि क्षिति मोहन सेन जी कहे हैं। तो बताइए इसका जवाब क्या लगाएंगे आप। तो बिल्कुल याद होगा सर, हिंदी को हिंदवी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या आता है, तो बोलोगे सर वो हैं अमीर खुसरो। वो है मेरे भाई कौन, अमीर खुसरो जी हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का बताइए उत्तर। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे। इसका सवाल तो, इस सवाल का जवाब तो सबको पता होगा कि पद्मावत, रानी पद्मावती जो थी, और राजा रतन सिंह कहाँ के थे, तो रानी पद्मावती को जानते हैं भैया। राजा रतन सिंह कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। चलो आते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अच्छा एक चीज और, तो पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखना मेरे भाई, अगर मैं पद्मावत की बात करूंगा, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। याद होगा आपको, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये है रचनाकार किसके, तो याद होगा भाई ये है रचनाकार पद्मावत के। और पद्मावत के राजा रतन सिंह का कहाँ का राजा थे, तो राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी, देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कौन सी कड़ी भी, स्वर्णिम कड़ी की बात कर रहा है। आदिकाल और कौन से काल, भक्ति काल, इस बीच के जो स्वर्णिम कड़ी है, क्या जयदेव को मानते हैं, विद्यापति को मानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को मानते हैं, जगनिक को मानते हैं। इसका जवाब क्या होगा, तो बोलेंगे सर जो 16 नंबर जवाब होगा इसका जवाब हो जाएगा विद्यापति को हम आदिकाल और भक्ति काल के क्या बीच की कड़ी मानते हैं। किसको, विद्यापति को। याद हो जाएगा ना, विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी को मानते हैं, स्वर्णिम कड़ी मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, या किसका पद है, तो आप जानते हैं भैया ये मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर माने भी श्री कृष्ण, है ना, गिरिधर गोपाल और दूसरा कोई और नहीं है। ये पंक्ति किसकी है, तो बोलोगे सर ये मीराबाई की पंक्ति है। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास निरंजनी, हित हरिवंश, लाल दास, या चैतन्य महाप्रभु। बताइएगा इसका राइट आंसर। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर गौड़ी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है।
बताइएगा मेरे भाई। तो यहाँ से आप बिल्कुल बता पाएंगे। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो वो लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। एक और बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर हित हरिवंश है, ये हित हरिवंश की बात की जाती है क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय आप लिख पाएंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय। यहाँ लिखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। और आगे लिखेंगे कौन सा हो जाएगा? हरिदास निरंजनी सखी संप्रदाय हो जाएगी इनका। इनका कौन सा है? सखी संप्रदाय लिख देंगे हम, ठीक है। और अगर हम लाल दास की बात करते हैं तो लाल दास का एक नाम आएगा लाल पंथ। लाल दास से क्या बनाओगे? लाल पंथ। तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, अगर बोलेंगे हरिदास है ना निरंजनी की बात करेंगे सखी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे किस संप्रदाय से? गौड़ी संप्रदाय से। लालदास की बात करेंगे लाल पंथ से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, कि भैया विष्णु स्वामी ने, निम्बार्काचार्य? बताएंगे आप। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना किसने की? तो याद होना चाहिए भैया, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। किसने की मेरे भाई? रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो विष्णु स्वामी ने की। कुछ और बातों को लिखेंगे। देखो, अगर विष्णु स्वामी के दर्शन की बात हम आपसे करते हैं, विष्णु स्वामी के दर्शन की अगर बात करते हैं तो किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? लिखोगे शुद्धाद्वैतवाद। क्या लिखेंगे भाई? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। यहाँ आप बिल्कुल लिख सकते हो शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। और एक चीज और लिखना, अगर हम बोले मेरे भाई एक चीज और याद रखना, अगर हम बोले सनकादि संप्रदाय लिख सकते हैं यहाँ पे, सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय इसकी बात लिख पाएंगे तो आप बताएंगे सर जो सनकादि संप्रदाय है वो किसकी है? तो वो बोलेंगे सर सनकादि संप्रदाय वो किसकी है? तो निम्बार्काचार्य की है। किसकी हो जाएगी भाई? निम्बार्काचार्य की हो जाएगी। और इनके दर्शन की अगर हम बात करते हैं, इनके दर्शन की आपसे बात करते हैं तो बताइए कौन सी दर्शन होगा? इनके दर्शन की बात करें किसके भैया? विष्णु स्वामी के। तो विष्णु स्वामी का दर्शन का नाम है शुद्धाद्वैतवाद। अगर मैं निम्बार्काचार्य के दर्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे लिखेंगे द्वैताद्वैतवाद। क्या लिखेंगे? द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद बिल्कुल लिख लेंगे इस बात को आप, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार सेशन को सभी साथी शेयर कर देंगे, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि ये क्लास डेली 7 बजे शाम में चलती है। जो अभी भी लेट लपेट हुए हैं बिल्कुल सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, रसखान कवि का वास्तविक नाम आप सभी जानते हैं, नसीम खान नहीं भैया, अली मोहम्मद ये भी नहीं, अब्दुल हसन कह सकते हैं क्या? सैयद इब्राहिम। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, कि रसखान का वास्तविक नाम क्या मिलता है? तो बोलोगे सैयद इब्राहिम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सैयद इब्राहिम हो जाएगा। चले आगे भी, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य आपने अभी देखा भैया, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद कि द्वैतवाद? तो आप जानते हो, अभी बताएं। रामानुजाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो वो किस संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे? विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे कुछ बातों को लिख पाएंगे आप। अगर मैं द्वैतवाद की बात करता हूँ तो कौन लिखे हैं? यही जो द्वैतवाद लिखा गया इसकी बात करेंगे तो माधवाचार्य। कौन हो जाएंगे भैया? माधवाचार्य। आप लिख लेंगे इस बात को, माधवाचार्य। आगे लिखेंगे सर शुद्धाद्वैतवाद की बात करेंगे, शुद्धाद्वैतवाद की बात करेंगे बिल्कुल अभी आपने देखा पीछे प्रश्न में कि विष्णु स्वामी। कौन हो जाते हैं भाई? विष्णु स्वामी हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे अद्वैतवाद का, कौन सा? अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे शंकराचार्य। क्या लिखेंगे? शंकराचार्य। ध्यान से देखना, इन सभी की बात कर लें। अगर हम बात करते हैं संप्रदाय से, है ना, संप्रदाय की बात आपसे करते हैं तो बोलो विशिष्ट या रामानुजाचार्य के संप्रदाय की बात करेंगे तो बोलेंगे सर जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है वो किस संप्रदाय से संबंधित? श्री संप्रदाय। किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं?
तो बोलोगे साथी ये संप्रदाय इनका जो है श्री संप्रदाय से। माधवाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो माधवाचार्य जो है मेरे भाई ब्रह्म संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? ब्रह्म संप्रदाय से। ये ब्रह्म संप्रदाय से रिलेट रखते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे आप विष्णु स्वामी का जानते हैं आप रुद्र संप्रदाय। क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, शंकराचार्य की बात करेंगे स्मार्त संप्रदाय। क्या लिखेंगे? स्मार्त संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आप लिखेंगे स्मार्त संप्रदाय। ठीक है भाई, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये बात आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं भी, ध्यान से देखना। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों में सही क्रम किसका? सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, मीरा। सूर, तुलसी, मीरा, दादू, कि तुलसी, सूर, दादू, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, मीरादास, दादू। इसका राइट आंसर, अगर हम बोले आपसे सूरदास के जन्म काल की बात करता हूँ 14 से 78। अगर मैं आपसे सूरदास की मैं भाई बात करता हूँ तो सूरदास का क्या हो जाएगा? 1478। आप एक एक लोगों का लिख लेंगे। अगर हम आपसे यहाँ पे बात करें सूरदास की, सूरदास की अगर बात की जाएगी तो आप बोलेंगे सर सूरदास का जो जन्म काल है वो 1478 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीरा जी का, मीरा का कितना है? 1576 में आती हैं मीरा जी भाई। आगे लिखेंगे तुलसीदास कब आते हैं? तुलसीदास की बात करता हूँ। हुलसी ने तुलसी को जाया, पिता आत्माराम दुबे, सुने होंगे ना ये जो पंक्ति है 1532 में है। और एक दादू दयाल जो आते हैं, ये देखो दादू दयाल की बात करेंगे तो ये 1544 में आते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कौन आएंगे, देखना यहाँ पे सन देखो और बताओ। सबसे पहले आएंगे भैया 1478 में और सबसे लास्ट में आएगा 1576। तो सबसे पहले होंगे सूरदास और सबसे लास्ट में कौन होंगी? मीरा। तो ये दो चीज तो देख रहे हैं आप। उस सूर के बाद कौन आएंगे? सूर के बाद 1576, मीरा लास्ट में आएंगी, है ना। 1532 तुलसीदास आएंगे, उसके बाद दादू दयाल आएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए वाला ही सही होगा। राइट आंसर आपका कौन सा होगा मेरे भाई? ए वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसको? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। आप जानते हैं आकाश धर्मा जो कहते हैं वो उनके इसको कहते हैं। तो आकाश धर्मा मेरे भाई रामानंद को कहते हैं। आकाश धर्मा किसे कहते हैं? बोलेंगे रामानंद को कहते हैं। और ये आकाश धर्मा किसने कहा? तो याद रखिएगा आकाश धर्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम लिख लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लिख लेंगे मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आकाश धर्मा कहते हैं रामानंद को। क्या कहते हैं? आकाश धर्मा कहते हैं। इनकी रचनाएं लिखेंगे आप, बिल्कुल इनकी रचनाएं आप लिख पाएंगे। इनकी कौन कौन सी रचना है? इनकी रचनाएं मेरे भाई लिखेंगे, एक तो लिखेंगे वैष्णव मताब्ज भास्कर। सबसे पहली रचना लिखेंगे वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर हो जाएगा। एक रचना इनकी वैष्णव मताब्ज भास्कर हो गया। एक दूसरी रचना और लिखना है ना, एक पहली रचना हो गई। एक दूसरी रचना लिखनी श्री रामार्चन पद्धति। क्या लिखेंगे? श्री रामार्चन पद्धति। एक रचना और लिखना श्री रामार्चन पद्धति किसकी है? ये भी है रामानंद की। एक और लिखेंगे भैया योग चिंतामणि। क्या लिखेंगे? योग चिंतामणि लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? योग चिंतामणि। तो आप तीनों रचनाओं को जान पाएंगे। एक वैष्णव मताब्ज भास्कर, दूसरा श्री रामार्चन पद्धति, तीसरा है योग चिंतामणि। ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है। और ये किस संप्रदाय की स्थापना किए थे? अगर हम आगे और बात करते हैं तो बोलोगे सर ये रामावत संप्रदाय की स्थापना किए थे। रामावत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक, रामावत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। इतनी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रहीम किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज, रतन सिंह, अकबर, भोजराज। तो बिल्कुल याद, नवरत्नों में आते हैं रहीम। तो नवरत्नों में कौन आएंगे भैया? अकबर के। किसके दरबार में आते हैं? अकबर के दरबार में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर हम इनके बारे में थोड़ी बातों को लिखते हैं, रहीम के बारे में। रहीम जानते हैं किसके दरबारी थे? तो बिल्कुल याद रखोगे सर रहीम जो दरबारी थे वो अकबर के दरबारी थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या लिखते हैं? अब्दुल, है ना,
रहीम अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना, इनका नाम लिखेंगे पूरा आप, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये इनकी उपाधि भी मान सकते हैं। आगे आप लिख पाएंगे इनके भैया ये अकबर के संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक थे, सॉरी 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 सॉरी, अकबर के संरक्षक। इनके पिता का नाम लिखो बैरम खां, इनके पिता कौन थे? इनके पिताजी जो थे वो बैरम खां थे। आप जानते हो बैरम खां जो थे वो कौन थे? अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। और इस बैरम खां कौन थे? तो बोलोगे ये अकबर के संरक्षक थे, यही अकबर के संरक्षक थे, बैरम खां ही अकबर के संरक्षक हैं। ये देखो अकबर के क्या हैं? संरक्षक हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई कि मुगल सेना के ये सेनापति भी थे। बैरम खां जो थे वो मुगल सेना के सेनापति थे, मुगल सेना के सेनापति थे, है ना। कौन भैया? तो बोलोगे बैरम खां। और साथ ही साथ अगर लिखना चाहो और कुछ लिखना चाहो तो भैया ये जो आते हैं रहीम दास, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, अकबर के 9 रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों में से एक है। माने अकबर के 9 रत्नों की बात करेंगे तो अकबर के 9 रत्नों में भी रहीमदास जी आते हैं। और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना आता है। इनके पिता का नाम बैरम खां था जो अकबर के संरक्षक थे और मुगल सेना के सेनापति भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर हो जाएगा। मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी? तो बोलोगे सखा भाव की थी, पुष्टि मार्गी भाव की थी, माधुर्य भाव की थी, कि श्रुति सम्मत हरिबंध की थी? तो बोलेंगे साथी यहाँ पे जो होगा राइट क्या हो जाएगा? माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासना और मीराबाई की उपासना पद्धति कौन थी? तो बोलेंगे मीराबाई की उपासना पद्धति मेरे भाई माधुर्य भाव की थी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे आते हैं, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह युक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? एक बार फिर से पंक्ति आप पढ़ेंगे। इनकी उक्तियां माने इनकी जो कहावतें हैं ऐसी लुभावनी हुई, इतना लोगों को लोभ ली, लोगों को अपने बस में कर ली कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि, इसके विपरीत जो बिहारी कवि थे, ऐसे और बहुत से कवि जो थे उनसे भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। माने उनसे भी बची नहीं, उनसे भी छीनी जा चुकी थी। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस उक्ति को किस कवि के बारे में कहते हैं? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए मेरे भाई, ये कवि कौन से हो सकते हैं इतने खतरनाक? क्या तुलसीदास जी हैं, रहीम दास जी हैं, कबीर दास जी हैं, वृंद हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बोलो कि राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो भैया तुलसीदास यहाँ पे कोई नाम नहीं आता, कबीर तो पहले थे, इनकी भी नहीं, वृंद की भी नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे रहीम दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रहीम दास हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, देखो ना, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो बोले भैया रामानंद है। अरे मेरे भाई साहब, यहाँ देखो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद है, विठलनाथ है, रामानुजाचार्य है, रूप गोस्वामी है। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो अगर हम 27 नंबर का सवाल की जवाब की बात करेंगे आपसे तो बोलेंगे कौन सा सही हो जाएगा? बोलो भाई भक्ति रसामृत सिंधु किसकी है? तो याद रखिएगा भक्ति रसामृत सिंधु मेरे भाई रूप गोस्वामी की रचना है, रूप गोस्वामी की रचना है। इन्हें भक्ति का रसाचार्य भी कहते हैं, रूप गोस्वामी को। भक्ति का रसाचार्य भी किसी को कहते हैं? गोस्वामी जी को ही कहते हैं, रूप गोस्वामी जी को। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति के प्रति, देखो ध्यान सुनना, एक बार दोबारा मैं पढ़ता हूं। लिखा ना, जिस प्रकार मीराबाई के ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने, है ना, कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति
नहीं बना सकती। कौन थी? तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? तो आप पता होगा, दक्षिण भारत की मीरा अंडाल हैं, या अंडाल भी मिलता है। क्या लिखेंगे? अंडाल, या ऐसे मिल जाएगा तभी बात सही है, अंडाल या अंडाल। ये दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा अंदाल, है ना, अंदाल हो जाएगा। चले आते हैं, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। क्या कहा? तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से तुलसीदास के वचन सभी लोगों के जुबान पे चलते हैं, वैसे रहीम दास जी के भी जो हिंदी के वचन है वो भी सभी के जुबानों पे चलते हैं। यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं भैया, मोस्टली कथन जो मिलते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिलते हैं। अगर आप कहीं तुक्का भी मारते हैं तो अगर विकल्प ऑप्शन मतलब ये जो कहावत हो काफी बड़ी हो, सबसे ज्यादा विराट हो, बड़े लाइनों में हो, तो आप तुरंत वहां पे जवाब किसको मारेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल लगाएंगे। कबित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पय छंद, और बिरचो यह विचारी कय यह बखय रसकंद, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्यो छंद, बिरचो यह विचारि के यह बरखै रसकंद, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, त्रिलोचन शास्त्री की है, रहीम की है मेरे भाई, कि भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं साथी। यहाँ पे राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, रहीम दास की है ना। कहाँ से लिया गया है? तो बोलोगे भैया सर ये जो है वर्वय नायिका भेद से लिया गया है। कहाँ से? वर्वय नायिका भेद से। कहाँ से लिया? वर्वय नायिका भेद से लिया गया है। बिल्कुल आप इस चीज को लोगे, ये पंक्ति यहीं से ली गई है। तो ठीक है मेरे भाई, आज हम इन 30 सवालों के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। आप देख पाएंगे इन 30 सवालों में आप कितने सवालों का स्कोर कर पाए। डेली मेरे भाई 15 मिनट 20 मिनट नहीं आपको समझ 10-2 की स्पीड में करके वीडियो को एक बार जरूर देखिए। देखने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब तक हम अभी, अच्छा एक बार आप खुद सोचिए कि क्या आप 50 प्रश्न डेली याद कर सकते हैं? तो नहीं याद कर सकते। क्या आप डेली 20 सवाल याद कर सकते हैं? भैया अगर डेली 20 सवाल याद कर सकते हैं तो कोशिश हो सकती है भैया हाँ हम 20 सवाल याद कर सकते हैं। तो मेरे भाई सभी लोग डेली 20 प्रश्नों को याद करो। अगर डेली 20 प्रश्न याद होते हैं, उसको मान लो 3-4 दिनों के बीत जाने के बाद उसमें से 5 प्रश्न भूल गए या 10 प्रश्न भूल गए, तो क्या 10 प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे आपके 10 प्रश्न दिमाग में। अगर उन 10 प्रश्नों के साथ हम आगे ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं, और निरंतरता अगर हमारी बनी है और डेली 10 ही प्रश्न हम याद कर रहे हैं, तो भाई आने वाले 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल जब बीत जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रश्न याद होगा और पूरी लगभग मुझे किताब याद हो जाएगी। किताब अभी समझ नहीं आती, कुछ बच्चे हैं भैया हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़े हैं, याद होता भूल जाता है, यह सबके साथ वो परेशानी है। जब आप पढ़ोगे, कई बार रिपीट करोगे, चीज़ों को बार बार दोहराओगे, तो वो धीरे धीरे आपके रिदम में आपके साथ चलने लगेंगी, है ना। जब चीजें याद होती जाएंगी, पीछे की चीजें याद होती जाएंगी, तो आगे धीरे धीरे हम भागते हुए चलेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, बस ये क्लास यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास आपको जो सेशन नंबर 7 होगा, प्रैक्टिस या प्रश्नोत्तरी नंबर 7 होगी, वो अगले दिन मिलेगी। तो डेली मेरे भाई ये क्लास 7 बजे शाम में चलती है। यदि आपके पास कोई भी साथी हो, कोई भी दोस्त हो जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य का विषय उनका कमजोर है, बिल्कुल एक बार हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें और आप उनके तक इस वीडियो को जरूर भेजें। धन्यवाद सभी साथियों को।